इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक, ना पीने का पानी, ना जाने के लिए बाथरूम, हाथ में हथकड़ियां बांधकर किसी को घर भेजना, ये कहां तक सही है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। अब जो खबर आई है वो अगर प्रधानमंत्री मोदी पढ़ेंगे और देखेंगे, और जाहिर तौर पर उन्होंने देख ली होगी, वो भारत के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि ट्रंप जिस तरह का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर भारतीयों के साथ किया गया तो मोदी क्या करेंगे दोस्तों। एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है जो इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाले 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में क्या करने वाले हैं। दोस्तों, ये खबर ब्राजील की है, लेकिन ये प्रभावित भारत को करती है और भारत के हुक्मरानों को ये खबर बड़े गौर से देखनी और समझनी चाहिए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका, जितने भी दुनिया भर के ऐसे नागरिक जो अवैध रूप से अमेरिका गए हुए हैं, उसको लेकर बड़ा सख्त है। ट्रंप प्रशासन ने धरपकड़ शुरू कर दी है, अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है, बड़े स्तर पर उन लोगों को वापस अपने वतन भेजने की तैयारी हो रही है जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसे। इसे लेकर एक जहाज ब्राजील के ऐसे नागरिक जो कि गलत तरीके से अमेरिका में घुसे थे, उनको वापस ब्राजील जब लेकर गया तो उन लोगों ने जब आप बीती सुनाई अपनी, तो पूरी दुनिया हिल गई। ऐसा व्यवहार भी इंसानों के साथ किया जाता है। दोस्तों, इन लोगों का दावा है कि इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, हाथ में हथकड़ी बांधी गई जैसे कोई अपराधी हो, और इनको खाने को नहीं दिया गया, कुछ पीने को पानी नहीं दिया गया इतने सफर में, और वॉशरूम तक नहीं था इनके पास। मतलब जो बेसिक जरूरत होती है ना इंसान की, वो तक नहीं थी। दोस्तों, मामला इतना गर्मा गर्मी वाला हो गया कि ब्राजील ने अब इस पूरे मामले में अमेरिका को हड़काना शुरू कर दिया है। देखिए, एबीपी ने भी खबर छापी है और इसके अलावा भी कई मीडिया आउटलेट्स ने खबर छापी है। ना वॉशरूम, ना पीने का पानी, और हाथ पैर में बेड़ियां तड़पते हुए घर पहुंचे अमेरिका से वापस भेजे गए ब्राजील के नागरिक। ये नागरिक ये बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने किस तरह से उन्हें वापस वतन भेजा। करीब 88 ब्राजीलियाई लोग थे जिनको वापस भेजा गया, और जब वो मनौस पहुंचे और जब वो विमान से उतरे तो अफसरों ने तुरंत उन्हें देखा। जो अफसर वहां पर मौजूद थे ब्राजील के, वो एकदम हैरान रह गए कि हाथों में उनकी हथकड़ी थी। तो अफसरों ने तुरंत उनकी हथकड़ियां खोली, क्योंकि वो कोई सजायाफ्ता थोड़ी है कि उनके हाथों में आप हथकड़ी बांध रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, एबीपी न्यूज ने ऐसी कई वीडियोस में जब लोगों ने आपबीती बताई तो उसकी एक आपबीती छापी। देखिए, अप्रवासियों में शामिल 31 वर्षीय एडगर द सिल्वे ने बताया, वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। वो 7 महीने से हिरासत में रहे। भयानक अनुभव के बारे में बताते हुए बोले, प्लेन में उनको पीने का पानी नहीं मिला, लोगों के हाथ पैर बांध दिए गए, यहाँ तक कि लोगों को बाथरूम जाने के लिए भी रोका गया। एसी न चलने के कारण गर्मी बढ़ गई थी, जिससे कई लोग बेहोश हो गए। तो जो आप प्लेन में होते हैं ना, तो एसी बहुत जरूरी होता है। एसी टेम्परेचर बनाए रखता है, और अगर प्लेन में, चलते प्लेन में एसी ना हो तो आदमी बेहोश भी हो सकता है और बीमार भी पड़ सकता है। मतलब उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही आप विमान में बैठते हैं, विमान चलना शुरू होने से पहले ही एसी चलने शुरू हो जाते हैं। जब विमान खड़ा होता है तो हमें एसी में ठंड लगती है, लेकिन जब ऊपर विमान चलना शुरू होता है, एसी चल रहा होता है, फिर भी हमको ठंड नहीं लगती, क्योंकि टेम्परेचर एसी बनाए रखता है। लेकिन यहाँ जो नागरिक वापस अपने वतन पहुंचे, उनका ये कहना था कि एसी तक नहीं था, लोग बेहोश हो गए इस चक्कर में। वहीं 21 साल के एक नागरिक ने बताया कि एसी नहीं चला क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई प्लेन में, और मतलब अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। हालत ये हो गई दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका से अब ब्राजील जवाब मांगेगा, ऐसी खबरें छपने लगी हैं। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वतन वापसी के दौरान अप्रवासियों के साथ किया गया अमेरिका का व्यवहार मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। अमेरिका से जवाब मांगने की योजना बनाई गई है, ये जागरण ने छापा है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये तो वही अमेरिका जो पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देता है। अमेरिका ही देता है ना पूरी दुनिया को ह्यूमन, और भारत को तो विशेष कर देता है। तो ये ह्यूमन राइट अमेरिका वाले नहीं जानते हैं क्या, जो इस तरह से अलग अलग लोगों को भेजा जा रहा है। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोलंबिया से भी 2-4 हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। जब कोलंबिया में भी ऐसा ही विमान भेजा गया, ये कहते हुए कि ये आपके देश के अवैध रूप से नागरिक हैं जो कि अमेरिका में रह रहे थे। और जब वो विमान भेजा गया तो कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने विमान को लैंडिंग करवाने से मना कर दिया। इस पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा 25% टैरिफ लगता है, मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा। इसके जवाब में कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ठीक है, हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन बाद में कोलंबिया को एक तरह से हथियार डालने पड़े और कोलंबिया को उन नागरिकों को स्वीकार करना पड़ा। बाद में फिलहाल अब ये खबर छपी है
कि जो टैरिफ बढ़ाने की धमकी अमेरिका ने दी थी, फिलहाल अमेरिका ने भी कोलंबिया पर इस तरह के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। ऐसा कोई प्रतिबंध फिलहाल अमेरिका नहीं लगाएगा। अमेरिका ने वैसे धमकाया था कोलंबिया को कि वीज़ा कैंसिल कर देंगे और जो अधिकारी वहाँ पर रह रहे हैं उन पर कई प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन फिलहाल कोलंबिया को हथियार डालने पड़े क्योंकि कोलंबिया बहुत छोटा मुल्क है अमेरिका के बनस्पत। लेकिन कोलंबिया का ये कहना था कि जब आप हमारे नागरिक भेज रहे हैं तो आप सा सम्मान उनको भेजिए, जानकारी दीजिए, उसके बाद हम उनको स्वीकार करने को तैयार हैं। हालांकि बाद में कोलंबिया को स्वीकार करना पड़ा। अब आप कहेंगे कुमकुम इन सारी बातों पर मोदी क्यों टेंशन में आए, प्रधानमंत्री मोदी को क्यों टेंशन होनी चाहिए? दोस्तों, हमारे भी 18,000 नागरिक हैं जो किसी भी वक्त अमेरिका से भारत भेजे जा सकते हैं। इसको लेकर अमेरिका बहुत सख्त है। पहली खेप कभी भी आ सकती है 18,000 नागरिकों के लिए, जिसके लिए विदेश मंत्रालय ने कह भी दिया है कि हाँ भाई हम तैयार हैं, जो कि सही भी है। तो अब आप सोचिए 1% अगर ऐसा व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ किया गया तो। हालांकि दोस्तों, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी मुल्क में जा रहा है बिना सही दस्तावेज के, बिना जानकारी के, अवैध रूप से जा रहा है, मेक्सिको के रास्ते जा रहा है, कनाडा के रास्ते जा रहा है, वो गलत है, वो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज़ है जिसकी अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है, तो इनके भी तो ह्यूमन राइट्स हैं जिनको आप भेज रहे हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कोई अपराधी थोड़ी है। हाँ, उन्होंने अपराध किया है, गलत तरीके से वो आपकी सीमा में दाखिल हुए हैं, लेकिन आप उनको ससम्मान भेज सकते हैं। और अगर इसी तरह का व्यवहार उन 18,000 भारत के नागरिकों के साथ किया गया, हाथ में हथकड़ी, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, तो फिर क्या होगा, क्या माहौल बनेगा यहाँ पर? सोचिए 1% अगर ऐसा हुआ कि वो विमान खुल रहा है और उसमें से भारत के नागरिक हाथ में हथकड़ी लगाए निकल रहे हैं, मुझे तो सोचकर गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है सोचकर। हालांकि ये हमारी कमी है कि हमारे नागरिकों को पूरी दुनिया में क्यों भागना पड़ रहा है, कभी यहाँ भागना पड़ रहा है, कभी वहां भागना पड़ रहा है। एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक सरकार के तौर पर तो ये हमारी कमी है कि 30-35 लाख खर्च करके अपनी जान जोखिम में डालकर कोई विदेश में क्यों धक्के खाएगा, क्यों अमेरिका में इस तरह से काम करने जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये तस्वीर अच्छी नहीं है भारत के लिए। अगर ब्राजील के साथ अमेरिका ये कर सकता है, कोलंबिया के साथ अमेरिका कर सकता है, और अगर उसने भारत के साथ भी ऐसा किया, तो जाहिर तौर पर ये किसी भी हाल में भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हालांकि दोस्तों, मोदी और ट्रंप की दोस्ती इतनी गहरी है, उसके बारे में बातें तो खैर दोनों ही दोस्त करते हैं, लेकिन वो गहरी दोस्ती दिखी नहीं है हाल के दिनों में। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि वो गहरी दोस्ती रंग लाएगी। कोलंबिया और ब्राजील में और भारत में फर्क है। भारत की मार्केट बड़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, और भारत से अमेरिका के हित बहुत बड़े हैं। एंड मोर ओवर, जो भारत के जो प्रवासी वहां रह रहे हैं उनकी संख्या ऑल टोटल 7.5 लाख बताई जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वहां पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं वो मैक्सिको के बताए जाते हैं। हालांकि दूसरे देश के मुल्क के लोग भी वहां जाते हैं, लेकिन भारत, जो भारतीयों की संख्या है अवैध रूप से वहां जाने में, वो तीसरे नंबर की है। लेकिन फिर भी 7.5 लाख बहुत बड़ी आबादी अमेरिका के हिसाब से। और इस समय तो ट्रंप को अपनी हर लिहाज से अपनी जनता को, अपने वोटर को दिखाना है कि देखिए मैं तुरंत एक्शन में आ गया। इसीलिए ये पूरा का पूरा दुनिया भर में उनके नागरिक भेजने का अभियान चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी खबर दिखाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जारी करके, पोस्ट जारी करके शेयर किया था कि कैसे जो अवैध रूप से नागरिक रह रहे हैं अमेरिका में, उनको भेजने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और ये जो फोटो शेयर की थी व्हाइट हाउस ने, गौर से देखिए इस फोटो को, बहुत सोच समझ कर ये फोटो शेयर की गई। वो जो लोग जा रहे हैं, देखिए प्लेन में ऐसे सर झुका कर जा रहे हैं, उनके हाथ ऐसे नीचे हैं जैसे वो कोई कुख्यात अपराधी हो, जैसे पता नहीं कितने तगड़े तगड़े धाराएं इन पर लगी हों। तो ये जो सोच है ना अमेरिका की, कि हम न केवल उन लोगों को भेजेंगे जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में, अमेरिकियों की नौकरी खा रहे हैं, अमेरिका में पल रहे हैं, अमेरिकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बल्कि उनको बेइज्जत करके भेजेंगे, ये सोच गलत है। और इसी सोच को लेकर ब्राजील ने भी आपत्ति जाहिर की, कोलंबिया ने भी आपत्ति जाहिर की, और जाहिर तौर पर किसी भी देश को आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग तरह से जितनी रिसर्च हो सके, जितना बैकग्राउंड हो सके आपके सामने रखूं, ताकि आपको उस टॉपिक पर पूरी जानकारी मिले। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश रहती है दोस्तों, मेरा केवल आप ही सपोर्टर्स हैं। प्लीज थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें। ज्वाइन के जरिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, थैंक्स के जरिए आर्थिक तौर पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।